कालू जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। नहीं गौरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चुप कर जाइए, मुंह तोड़ दूंगी। चोर कौवा और न्यू ईयर की पार्टी। गौरी जल्दी करो, आज न्यू ईयर है, सबको पार्टी का इनविटेशन भी तो दे के आना है। हाँ कालू जी, आज तो लूटने का दिन आ गया है। हम सबको पार्टी में बुलाएंगे और उसके बाद जाके उनके घर से सारा राशन चुरा लेंगे। हाँ गौरी, वैसे भी इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती कि हर रोज जाके दाना ढूंढ के लाऊं, इसलिए चुरा लेंगे। हाँ कालू जी, मेकअप करने के बाद मेरे पास भी टाइम नहीं बचता। और हाँ, हम सिर्फ अमीरों को ही बुलाएंगे, गरीबों को नहीं बुलाएंगे, ताकि वो महंगे महंगे तोहफे भी ला सके। और इनविटेशन देने के बहाने हम ये भी देख लेंगे कि किसके घर कितना राशन है। गौरी चुप कर जाओ, इससे पहले कोई और पार्टी दे दे, हमें जल्दी से इनविटेशन बांट के आना है। फिर वो गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। रानी आपा, अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको यहाँ नए साल की मुबारकबाद देने और उसका इनविटेशन कार्ड देने आया हूँ। आज मेरे घर में पार्टी है, आपने आना है, ये लो कार्ड। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया कौवे भाई, मैं जरूर आऊंगी। हैप्पी न्यू ईयर तोते भाई, हैप्पी न्यू ईयर। क्या हाल है? आज मैं यहाँ आपको नए साल की मुबारकबाद देने और अपने घर पार्टी की दावत देने आई हूँ। ये लीजिए आपका इनविटेशन कार्ड। अरे अरे, बहुत शुक्रिया गौरी, बहुत शुक्रिया, मैं जरूर आऊँगा, पक्का। इसी जंगल में एक गरीब मीनू चिड़िया रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टूनी था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और घर में कोई दाना भी नहीं है। बहुत दिन से मैंने खाना भी नहीं खाया। चुप कर जाओ मेरी बच्ची, चुप कर जाओ, मुझे माफ कर दो। बीमार होने की वजह से मैं तुम्हें कोई खाना नहीं ला के दे सकी। अल्लाह पाक सब ठीक कर देंगे। माँ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बाकी सबके पास तो कितना सारा दाना होता है। मेरी बच्ची, ये सब अल्लाह मियाँ की मर्जी है, वो चाहे जिसे जितना दे दे। अल्लाह मियाँ सिर्फ अपने प्यारे बंदों का ही इम्तिहान लेता है। देखना, ये सब ठीक हो जाएगा। मैंने सुना है आज जंगल में पार्टी है। लगता है कौवे भाई हमें उसी का कार्ड देने आ रहे हैं। लेकिन कौवा तो वहाँ से ऐसे गुजर जाता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। वो मीनू चिड़िया और टूनी फिर से उदास हो जाते हैं। ऐसे वो गोरी कौवी और कालू कौवा गरीबों को छोड़कर अमीरों को दावत देने लगे। अब तो पार्टी का वक्त भी हो गया था। कालू कौवे ने अपने घर को बहुत अच्छा सजाया था। अब तो तैयार श्यार होकर पार्टी के लिए मेहमान भी आने लगे थे और वो कालू कौवा और गोरी के लिए बहुत से तोहफे भी लेकर आए थे। कालू और गोरी ने उनके खाने के लिए बहुत सा इंतजाम किया हुआ था, लेकिन ये सारा खाना तो चोरी का था। गरीब मीनू और उसकी बेटी टूनी दूर से बैठे ये सब देख रहे थे। मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए आज खाना जरूर लाऊंगी। मैं बाहर जाके इंतजाम करती हूँ। गौरी, सब मेहमान आ गए हैं और हमने उन्हें खाने में भी मसरूफ कर दिया है। अब हमें चलना चाहिए। हाँ कालू जी, जल्दी चले, जल्दी चले। मुझसे तो जितना हो सकेगा मैं तो सिर्फ ज्वेलरी ही चुराऊंगी। इन बेवकूफों को तो ये भी नहीं पता कि जो खाना खा रही है ये चोरी का है। उसके बाद कालू कौवा और गोरी कौवी सबसे पहले रानी चिड़िया के घर जाते हैं। लो रानी चिड़िया, तुम्हारे घर तो चोर आ गए, चोर। कितना दाना जमा करके रखा है, तभी तो कहूँ मुझे दाना क्यों नहीं मिलता। कालू जी देखें, मुझे कितना अच्छा ब्रोच मिला है, इसे पहन के मैं कितनी प्यारी लगूंगी। लो तोते मियाँ, तुम्हारे घर भी आ गया हूँ मैं। जितना तुम वहाँ खा रहे हो उसका 10 गुना लेकर जाऊंगा। कालू जी, हमारे पास कितना सारा दाना जमा हो गया है। सबसे ज्यादा दाना तो इस चुड़ैल चील मासी ने जमा कर रखा है, तभी तो खा खा के मोटी भैंस हुई हुई है। हाँ गौरी, चलो अब जल्दी चलो, सारा दाना जमा कर लेते हैं। लो गौरी,
हमारे सारे साल का खाना जमा हो गया है। अब हमें किसी चीज की फिक्र की जरूरत नहीं है। हाँ कालू जी, अब मैं भी सुकून के साथ मेकअप करूंगी। मुझे भी दाना लेने बाहर नहीं जाना होगा। अरे, ये कालू कौवा और गोरी कहाँ रह गए हैं? ये तो अंदर चाय लेने गए थे। बहुत देर हो गई है। तभी वहाँ मीनू चिड़िया आ जाती है। मुझे पता है कि कालू कौवा कहाँ गया है। मुझे आप सबको एक जरूरी बात बतानी है। वो आपके घर से सारा दाना चुरा रहा है। हम तुम्हारी बातों का क्यों यकीन करें? मीनू बताओ जरा, और तुम पार्टी में क्यों नहीं आई? कालू कौवा और गौरी तो कितने अच्छे हैं। उन्होंने तो हमारे लिए पार्टी भी रखी है। कहीं तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाया, इसलिए तुम बदला तो नहीं ले रही? अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो जल्दी से जंगल के चौराहे पर चलिए। मैंने वहाँ उन दोनों को सारा दाना जमा करते देखा है। मैं एक गरीब चिड़िया हूँ। मैं दाना लेने के लिए जग्गू के पास आई थी, लेकिन जब मैंने गोरी और कालू को बात करते सुना तो मैंने सोचा मैं जल्दी से आप लोगों को बता दूं। उसके बाद सब पंछी मीनू चिड़िया की बात मान लेते हैं और उसके बाद कालू कौवे और गोरी के पास चले जाते हैं। गोरी, देखो कितना सारा दाना जमा हो गया, लेकिन अब हमें थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी, जैसे हम भी दूसरे पंछियों की तरह दाना ढूंढते हैं। अरे वाह कालू जी, आप कितने चालाक हो। कितना अच्छा आइडिया है। अब मैं भी बिल्कुल गरीब बनकर रहूंगी उनके सामने। इतने में वहाँ चील मौसी आ जाती है। चील मौसी को देखकर कालू कौवे और गोरी की तो हवाएं ही निकल जाती हैं। क्यों भाई कालू, अगर तुम कहो तो ये सारा दाना तुम्हारे घर न छुड़वाया है। अरे चील मौसी, पार्टी के लिए कहीं राशन ना खत्म हो जाए, इसलिए मैं दूसरे जंगल से सारा दाना जमा करके लाया था। बस करो, मुझे सब सच का पता चल चुका है। अब तुम्हारी खैर नहीं कालू कौवे। उसके बाद जंगल की सारे पंछी कालू कौवे और गोरी को सेब के पेड़ के साथ बांध देते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना हमारे सारे दाने कालू कौवा और गौरी चुरा लेते तो हम सर्दियों में क्या खाते। अब तुम भी हमारे साथ न्यू ईयर की पार्टी में शामिल हो जाओ और अपने बेटे के लिए बहुत सा खाना भी ले जाओ। और यही नहीं, जितना भी दाना तुमने मिलकर बचाया है, इसमें से आधा दाना तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का। अरे हमें तो खोल दो, हमें भी न्यू ईयर की पार्टी में आना है। हमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे कालू कौवे, तू क्या खाएगा? अब तो तू हवा ही खा, हवा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तोते भैया, आप सब पंछियों का बहुत शुक्रिया। उसके बाद मीनू चिड़िया, उसकी बेटी और जंगल के सारे पंछी कालू कौवे के घर उसी की पार्टी में उनको बांधकर उनके घर में न्यू ईयर का केक काटते हैं और हैप्पी हैप्पी सब लोग अपनी अपनी पार्टी को एंजॉय करते हैं। कालू जी, ये सब आपके आलसीपन की वजह से हुआ है। अगर आप बाहर दाना ढूंढने जाते तो ये सब कभी ना होता। नहीं गोरी, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। हर वक्त तुम मेकअप में लगी रहती हो, तभी तो काम नहीं करती, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। अरे वाह वाह कालू जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मुझ पे इल्जाम न लगाओ।